Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we'll continue the topic exploring windows. तो बच्चों आज हम ये टॉपिक exploring windows को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 5 रहेगा। हमने लास्ट क्लास में जैसे कंट्रोल पैनल पढ़ा था, आज हम इस टॉपिक को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। अनइंस्टॉलिंग ए प्रोग्राम, तो हम देखेंगे प्रोग्राम को कैसे हम अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं प्रोग्राम को। The uninstall command lets you uninstall programs which you don't require anymore. तो uninstall command आपके पास क्या काम करती है, प्रोग्राम्स को रिमूव करती है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, आपके विंडोज से, जो आपको फर्दर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रोग्राम्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, अनइंस्टॉल कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था, हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपका कंट्रोल पैनल आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स में आ जाता है अनइंस्टॉल है प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस वाले ऑप्शन में प्रोग्राम्स में हम जाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अनइंस्टॉल है प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एडोब रीडर है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंटरप्राइज। तो जो भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। ऑल्सो आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल गूगल क्रोम, आपको करना है अनइंस्टॉल गूगल क्रोम को। अगर करना है येस तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। ऑल्सो डिलीट योर ब्राउजिंग डेटा, जो भी आपने ब्राउज़ किया है, नेट को सर्व किया है, वो डेटा भी डिलीट करना है तो आप वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा, तो इसके साथ आपको ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी इसका डिफ़ॉल्ट होगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अनइंस्टॉल करेंगे, आपका प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं करूँगी, एडोब पे मैं क्लिक करूँगी, मैं इस पे क्लिक करूँगी अनइंस्टॉल करने के लिए। डबल क्लिक, आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल एडोब रीडर, तो अगर आपको करना है अनइंस्टॉल तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे येस करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को अनइंस्टॉल नहीं करना है तो मैं नो करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे क्लोज। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। Recycle bin is a place where deleted items are temporarily stored in Windows unless they are permanently deleted. It provides users the option to recover deleted files in Windows operating system. तो recycle bin हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे विंडोज़ में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारे डिलीटेड आइटम्स टेम्प्रेरी स्टोर रहते हैं। कभी कभार हम कोई फ़ाइल को डिलीट करते हैं लेकिन बाद में हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ाइल परमानेंट डिलीट नहीं हुई होती है, वो रिसाइकिल बिन में चली गई होती है। तो अगर हमें उस फाइल को फिर से रिकवर करना है, हमें उस फाइल की रिक्वायरमेंट लेटर ऑन पड़ती है, तो हमारे पास उसके लिए रिसाइकिल बिन है, हम वहाँ से फ़ाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब रिसाइकिल बिन में कैसे हम फाइल्स को रिकवर करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, आगे हम हमारे डेस्कटॉप पे तो अब हम देखेंगे फाइल्स को हम कैसे डिलीट करके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल मैं देखूँगी, यहाँ पे आ गई, ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे पिक्चर फाइल है, मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर दूँगी, मैं यहाँ पे करूँगी डिलीट। तो आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फाइल टू द रिसाइकिल बिन, जब भी आप डिलीट करेंगे आपकी फ़ाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएंगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे येस, हमें डिलीट करना है। तो देखिए फ़ाइल डिलीट हो गई। तो लेकिन कभी मुझे इस फाइल की वापस ज़रूरत पड़ती है तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हुई, हम इसको कहाँ से ले सकते हैं, रिसाइकिल बिन से। मैं रिसाइकिल बिन पे डबल क्लिक करती हूँ, ये रही मेरी फ़ाइल। यहाँ पे मुझे वापस चाहिए, मैं इस पर डबल क्लिक करके रेस्टोर कर दूँगी, ये वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगी। हम देखेंगे, देखिए ये देखिए ये वापस मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एक और फाइल मेरी है ये वाली, या ये वाली हम कहेंगे, कोई दूसरी वाली फ़ाइल हम देखेंगे। ये है मेरी कंप्यूटर नोट्स की फ़ाइल। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगी। किया मैंने डिलीट, इसको डिलीट, येस। आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन, येस। तो ये कहाँ पे ये हो गई डिलीट, ये चली गई रिसाइकिल बिन में। यहाँ से आप इसको वापस रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करें, रिस्टोर करें, आपकी फ़ाइल वापस अपनी लोकेशन पे आ गई। ये देखिए, ये देखिए हमारी फ़ाइल वापस आ गई, ये रही हमारी फ़ाइल। तो इस तरीके से रिसाइकिल बिन फंक्शन करता है। शॉर्टकट्स लेट्स अस
क्विकली एक्सेस प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो शॉर्टकट से हम क्विकली अपने प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स को डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हम कैसे शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं और हम कैसे क्विकली उससे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। पे जाएंगे, मेरा डेस्कटॉप है, जैसे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन यहाँ पे प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ इसका शॉर्टकट मैं यहाँ पे रखूँ। मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट करूँगी, राइट क्लिक क्रिएट शॉर्टकट। देखिए ये इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया और शॉर्टकट में ऐसे एरो आ जाता है, इसका मतलब है ये ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं है, ये इसका शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने ये शॉर्टकट डिलीट कर दोगे तो उससे आपका ओरिजिनल प्रोग्राम डिलीट नहीं हो जाएगा। तो अगर लेकिन आप अगर ओरिजिनल प्रोग्राम को डिलीट करेंगे वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली सिंपली आप क्या करेंगे, शॉर्टकट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और करेंगे क्रिएट शॉर्टकट। तो इस तरीके से आपके शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप करेंगे। मैं अब इसको रिमूव ही कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। और कभी कभार मुझे शॉर्टकट कहाँ पे चाहिए, मुझे डेस्कटॉप पे कोई भी शॉर्टकट, यहाँ पे तो मैं डेस्कटॉप पे ही क्रिएट किया शॉर्टकट। लेकिन अगर मैं कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस करूँगी, कोई भी फाइल फोल्डर को एक्सेस करती हूँ, तो मुझे कहाँ पे आना चाहिए, वो मुझे आना चाहिए डेस्कटॉप पे ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं जाऊँगी किसी फोल्डर में, पिक्चर्स में मैं चली गई। मैं नहीं चाहती हूँ ओरिजिनल वाली पिक्चर वहाँ पर रहे, ठीक है। मैं इसकी शॉर्टकट वहाँ पर रखूँगी, राइट क्लिक, तो यहाँ पे करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। फिर से मैं दिखाती हूँ, राइट क्लिक किसी भी प्रोग्राम किसी भी फाइल पे, फिर करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब आप क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास इसका शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये एक लिंक होता है जो डायरेक्ट आपकी ओरिजिनल फ़ाइल के साथ ओरिजिनल फ़ाइल को आपको एक्सेस कराता है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर आपने शॉर्टकट को डिलीट किया आपकी ओरिजिनल फ़ाइल डिलीट नहीं होती है और ये एरो आपके पास शॉर्टकट्स में आ जाता है। Hope you have understood today's lecture. This is all for today. Allah Hafiz.